दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन जीव संस्थान है देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली राष्ट्रीय पार्क था। 1957 से इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लीसा किससे प्राप्त होता है? लीसा किससे प्राप्त होता है? तो लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। विश्वेश्वर दत्त सकलानी। किसे जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नेक्स्ट, गोरा देवी का संबंध किससे रहा है? गोरा देवी का संबंध किससे रहा है? तो गोरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। गोरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था चमोली जिले में। किस जिले में? चमोली जिले में। कब? 1973 में। चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ? सर्वप्रथम चमोली जिले में। कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? तो राज्य में या उत्तराखंड में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को। किस वृक्ष को? बांज के वृक्ष को उत्तराखंड में शिव की जटा कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1,
भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न नंबर 3, लीसा किससे प्राप्त होता है? लीसा किससे प्राप्त होता है? तो लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? तो चिपको आंदोलन से गौरा देवी का संबंध रहा है। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था चमोली जिले में। कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? तो राज्य में बांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। बांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। और बांज वृक्ष को क्या कहता है? उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है। प्रश्न लास्ट, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।